स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्वामिनां सत्यशीलानां समाधिद्वारमावृतां कामदं कल्पसाखिव नित्यं भजेते तराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकं श्रीवल्लभाचार्य देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात्वरं किमपि त्वमहं न जाने। अपने अपने घर की सब काहू को भीर, तुम ही वीर सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। स्वामी गिरिजाश्रम महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर
अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछत कल्पद्रुम पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल एवं किशोरी जी के चरणों में कोट सा वंदन करते हुए अनंता अनंत संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चार चरणों में निवेदन करते हुए शमशान वासी घट घट के निवासी मां गौरा जी के प्रिय प्रीतम बाबा भोलेनाथ जी को नमन करते हुए गर्गी गायत्री शती सावित्री के पद चिन्हों का अनुकरण कर रहे कथा में उपस्थित माताओं एवं बहनों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी की प्रतिमूर्ति इस देश के कर्णहार होनहार प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों एवं देश के भविष्य मंच के दाहिने भाग में विराजित मां सरस्वती जी के मानस पुत्र हमारे संगीत के परिकर जो कि अपने कर के एक एक अंगुलियों को जब विवाद यंत्रों पर फेरते हैं तो मां सरस्वती जी का हृदय आलंकृत हो जाता है। ऐसे ही परम प्रिय आर्गन पर संगत कर रहे हैं बलराम भैया जी, तबले पर साथ दे रहे आचार्य अंकुर जी एवं पैड़े पर संगत कर रहे संत जेपी जी, मंच पर ही विराजित परम पूज्य विभूति साक्षात नारायण स्वरूप दंडी स्वामी पूजत महाराज श्री महंत गिरजाश्रम जी महाराज, यज्ञ मंडप में विराजित वैदिक विधा से यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करवा रहे एवं श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक का पाठ कर रहे 12 अक्षर के मंत्रों का जप कर रहे आचार्य अभय जी, आचार्य शिवम वेद जी, छोटे स्वामी त्रिदेव जी, आचार्य पवन देव जी, आपके जाने माने पुराने पहचाने जिनका निरंतर पूर्णिमा के पहले से ही संगति प्राप्त हो रही है और परीक्षित की अहम भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, मुख्य जवान के रूप में विराजित श्री ब्रजेश दुबे जी एवं इनके धर्म पत्नी श्रीमती दुर्गा देवी जी, सहजमा मीश पांडे जी एवं समस्त श्रद्धालु भक्तगण एवं इनके परिवार के समस्त आए हुए श्रद्धालु भक्त माताओं बहनों वृंद और इस कल्पवास क्षेत्र में जो भी कल्पवास को कर रहे निरंतर 1 माह तक समस्त श्रद्धालु भक्तगण, तो आइए आज कथा का तृतीय सत्र हम सभी लोग कथा प्रारंभ करें। इससे पहले सभी से निवेदन है कि जहां तक हमारी आवाज जा रही है आप सभी श्रद्धालु भक्त अपने गृह कार्य को विश्राम देते हुए कथा पंडाल में उपस्थित हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की अविरल कथा मां गंगा जी के पावन तट पर श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें एवं भगवान के सन्निकट आने का मार्ग प्रशस्त करें। तो आइए बड़े प्रेम के साथ मंच की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम सभी 2 बार गोविंद नाम संकीर्तन करते हैं। फिर जैसे किशोरी जी की इच्छा होगी, जैसे राधे रानी की इच्छा होगी, हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। तो सभी लोग बड़े प्रेम के साथ भाव के साथ गोविंद से निवेदन करते हुए अपनी अर्जी को लगावेंगे, क्योंकि प्यारे संसार का मतलब ही है संसारे सरस्वती सह संसारा, जो क्रमबद्ध सरकता रहे, जो नियम हर वर्ष बदलते रहे, जहाँ की प्रकृति बदलती रहे, वही है संसार। कभी ठंडी है तो कभी गर्मी हो जाएगी, फिर बरसात आ जाएगी। मानो पहले इतने
दिव्य विभूतियां होती थी, अब और सारी महान महान विभूतियां हैं। पहले लोग माता पिता का सम्मान करने वाले थे, अब माता पिता से कहो स्वयं सम्मान करवाने वाले हो जाएंगे। ये भी तो प्रकृति का ही परिवर्तन है। तो ये नियम है, बदलता रहेगा, चलता रहेगा संसार। और संसार है क्या महाराज? आशा ही परम दुखम। यदि आप किसी से आशा करते हैं तब ये संसार आपके लिए दुखमय हो जाएगा। और अगर आप संसार में चाहते हैं कि हम दुख ना पावे, मंगल में प्रसन्न रहें सदा, तो किसी से आशा ना कीजिए। आशा करना छोड़ दीजिए, आपका दुख कभी आपके जीवन में हो ही नहीं सकता। और जब तक किसी से आशा लगाओगे, आपने आशा लगाया कि हम इनके यहाँ जाएंगे, ये काम हो जाएगा, और जाने पर नहीं पूर्ण हुआ तो निराशा। इसलिए सबसे बड़ा दुख आशा है। आशा ही परम दुख। और जिसने आशा को छोड़ दिया, मानो वह भगवान की कृपा से सदा भगवान के भजनों में आनंदित होकर इस जीवन में भी आनंद प्राप्त करता है। इसलिए आइए हम सभी लोग गुनगुनाते हैं। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना राधे श्याम कहा करना, जब कोई न हो अपना राधे श्याम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। श्री राधे। दोनों हाथों को भागवत तालों की सेवा करते हुए जय हो। संसार समुंदर में तूफान भी आते हैं, संसार समुंदर में तूफान भी आते हैं। संसार समुंदर में तूफान भी आते हैं, संसार समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। वो आप ही आएंगे तुम याद किया करना, वो आप ही आएंगे तुम याद किया करना। जब कोई न हो अपना राधे श्याम कहा करना, जब कोई न हो अपना राधे श्याम कहा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। राधे।
गया बंदे ये देश बेगाना है, क्यों भूल गया बंदे ये देश बेगाना है। प्यारे, ये जो आपको मानव शरीर मिला है निरंतर सदा सदा के लिए नहीं मिला है, सिर्फ कुछ क्षण के लिए, कुछ वर्ष के लिए मिला है। अगर आप चाहो तो जीवन को सुधार लो, संवार लो, और चाहो तो माया में फंसे रहो और फिर से जन्म होगा, कीड़े मकोड़े लता गुल्लू पत्ता आदि बनाकर भगवान भेज देगा। क्योंकि मानव देह बड़े दुर्लभ से मिलता है। जब हमारे अनेकों जन्म का पुण्योदय होता है तो मानव जीवन मिलता है, और मानव जीवन पाने के बाद भी जो अपने इस जीव को, आत्मा को परमात्मा में मिलाने का प्रयास न करे करे, उससे ज्यादा मूर्ख और कौन हो सकता है। इसलिए अगर यहाँ आए हो तो जाना है, कोई सदा सदा के लिए नहीं आना। इसलिए एक बात को सदा याद करिए, मृत्यु सत्य है, बाकी जीवन में कुछ सत्य नहीं, लेकिन मृत्यु सत्य है। जो आया है सो जाएगा। इसलिए सदा मृत्यु का इंतजार किसी को नहीं करना चाहिए, न मृत्यु किसी का इंतजार करती है। अपनी व्यवस्था से रहना चाहिए, चाहे जब आवे तब ये ना हो कि ये काम बाकी रह गया करने को, क्योंकि पूछ के बता के नहीं आएगी और जाना है लेके जाएगी इस देश से। ले प्यारे, क्यों भूल गया बंदे ये देश बेगाना है, क्यों भूल गया बंदे ये देश बेगाना है। यहाँ आकर के बंदे वापस भी जाना है, यहाँ आकर के बंदे वापस भी जाना है। माया के झमेलों से दिन रात बचा करना, माया के झमेलों से दिन रात बचा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। जय हो। दोनों हाथों को उठा करके ठाकुर जी से निवेदन करेंगे, प्यारे हमारा आपका जीवन धन्य है कि हमारे आपके पूर्वज राम मंदिर को देखने के लिए तरस गए और हम आप सौभाग्यशाली सुंदर दृश्य को देख पाए। इसलिए उन्हें राम जी का कीर्तन के लिए विदा आगे कर देंगे। हरि बोल। सोच रहा बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, क्यों सोच रहा बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। यदि कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं, यदि कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। क्यों सोच रहा बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, क्यों सोच रहा बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। यदि कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं, यदि कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। जब कोई न हो
करना, राधे श्याम कहा करना, जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना। राधे संसार के लोगों से आसान किया करना, 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 जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना, जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना, जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना। बोले राधे बोले सरकार की हो असंभवम हेम मृगश जन्मो तथापि रामो नुलभे मृगाया, प्रायाश्रमापन्न विपत्ति काले, धियोऽपि पुंसां मलने भवन्ति। संसार का नियम क्या है? असंभव है सोने का मृग होना, और ये बात राम जी को बड़ी पूर्ण रूप से पता था कि जीव हो सकता है, लेकिन सोने का मृग हो उसमें जीव हो जाए ये असंभव है। लेकिन जब संसार में राम जी को माया करनी हुई तो इस प्रकार से जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा सीता मैया उनको भी माया में डाल दी। ऐसी माया कर दी प्रभु ने कि जो सीता मैया राम जी से कभी निगाहें मिलाकर बात ना करती थी, सदा अपना स्वामी मानती थी, सेवा करती थी, आज वही सीता जी ने कहा स्वामी हमें ये सोने का मृग चाहिए। ये क्या है? कहा यही तो माया है कि जब प्रभु को किसी को दुख देना होता है, विपत्ति देनी होती है, तो उसकी बुद्धि को बिगाड़ देते हैं, उसकी मति का हरण कर लेते हैं। और जब मति का हरण किया, सीता जी ने सोने के मृग को मांगा, राम जी पीछे पीछे गए और यह हुआ कि रावण आया, हरण हो गया। तो यही है प्यारे माया कि जब राम जी स्वयं दिखा रहे दुनिया वालों को कि प्यारे जब मैं स्वयं जो है मानव का रूप धारण करके आता हूं तो ये माया मुझे भी नहीं छोड़ती, जबकि मैं विधाता हूं, और विधाता को भी संसार में आने पर माया नहीं छोड़ती, तो दुनिया वालों को कैसी माया छोड़ सकती? त्राया क्षमापन्न विपत्ति काले, प्रभु कहते हैं जब हम किसी को अपने से दूर करने लगते हैं, किसी को दुख देना चाहते हैं, तो उसको सर्वप्रथम माया प्रदान करते हैं, क्योंकि ये संसार माया के पीछे परेशान है। और जो माया को पा जाती है तो करती क्या है कि माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जो कदाचित माधव भजे माया चेरी हो। माया को पाने के बाद ये दुनिया वाले माधव को भूल जाते हैं, और जब माधव को भूल जाते हैं तो माधव तो यही चाहते हैं कि हाथ छूट जाए और ये मेरा पीछा छोड़ दे, तो जिससे अगर इसको दुख भी हो तो ये ना हो कि ये तो भगवान का भक्त था, इसको क्यों दुख हो रहा है।
इसलिए परमात्मा माया जब दे तो माया को पाकर संभाल कर रखना और प्रभु के भक्ति में लगे रहना। अगर नारायण की बहुत बड़ी कृपा होगी तभी ये संभव हो सकता है, नहीं तो दुनिया में माया आने के बाद सर्वप्रथम मानव माधव को ही भूलता है। इतनी सारे बहुत पैसा आ जाए लोगों के पास तो इतना काम हो जाता है, कहीं यहाँ जाना है, इस फैक्ट्री में जाना है, इनसे मीटिंग करना है, इनसे मिलना है, तो व्यस्ततम जीवन भी हो जाता है। और उसी व्यस्ततम जीवन में जो महाराज माला जपते थे, गायत्री मंत्र का, सुंदरकांड का पाठ करते थे, बढ़िया गुरु की सेवा करते थे, इसके लिए समय फिर नहीं निकल पाता। और धीरे धीरे जब वह छूट जाता है तो पूर्ण नष्ट हो जाता है, तो सारी माया अपने आप माया भी नष्ट हो जाती है, और जो माया पाने वाला होता है उसको भी नष्ट कर देती है। इसलिए प्यारे जीवन में कुछ भी हो जाए, निर्धनता आवे या बहुत अधिक पैसा आ जाए, लेकिन किसी भी क्षण माधव हमसे दूर ना हो, यह प्रयास सदा करते रहना चाहिए। अगर माधव का साथ नहीं छूटेगा तो माया कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन जो माधव का साथ अगर छूट गया तो माया अपना सारा काम कर जाएगी। कल के सत्र में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से पितामह भीष्म जी ने बड़े सुंदर भाव से स्तुति को किया है, और जब स्तुति किया है तो नारायण ने आशीर्वाद प्रदान किया, और देखते ही देखते उनके शरीर का तेज पुंज निकलता है और भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। हम सभी लोगों ने यह कथा श्रवण किया। हाँ, तो मुख्य यजमान जी, कल की कथा का विश्राम कहाँ पे हुआ था ज्ञात है? हाँ, आप लोगों को पता है माता, कल की कथा का विश्राम कहाँ हुआ था? हाँ, ये देखिए सच्चे भक्त हैं, कथा को सुनना फिर उसका मनन करना यही होता है। वैसे पूछ रही नहीं कोई अभिलाषा बस के, देखे भक्त कितने कथा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा का विश्राम यही हुआ था, कृष्ण भगवान पितामह भीष्म के पास गए, और ज्यों दोनों का दर्श स्पर्श हुआ, पितामह भीष्म की मुक्ति हुई और उनका सा शरीर से एक तेज निकलता है, और तेज पुंज जाकर भगवान के चरणों में पदार बिंद में लीन हो जाता है। बहुत सारी शिक्षा को प्रदान किया पांचों भाइयों को, और पांचों भाई फिर पुनः नारायण को साथ लेकर कन्हैया द्रौपदी के साथ फिर पुनः वापस शिविर में आ गए। अब जब पुनः फिर शिविर में वापस आ गए, एक दिन भगवान के मन में विचार आया कि हमको हस्तिनापुर आए बहुत दिन हो गए, अब हमको द्वारिकापुरी भी जाना चाहिए, क्योंकि वहां भी बहुत सारे कार्यभार हैं, हमको वहां भी चलना चाहिए। अब कन्हैया जब चलने के लिए तैयार हुए तो सबके पास आए और सबसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूं भैया। पांचों पांडवों से मुलाकात किए हैं, और पांचों पांडवों से मिलकर के फिर पुनः जब कुंती मैया के पास गए, उनसे कहने लगे हुआ हम जा रहे हैं। तो आज कुंती मैया की आंखों से अश्रु निकलने लगा, कहने लगी कन्हैया प्रसादात् शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दृदिक्षयः। ये बताओ कन्हैया कि जब तक विपत्ति के दिन थे तब तक तो तुम मेरे साथ रहे और हमारा सदा साथ दिए, और अभी पूर्ण रूप से आनंद का समय भी नहीं आया, सुख का दिन भी नहीं आया, और तुम जाने के लिए तैयार हो गए। और वह सारी बातें याद करके रोने लगी कुंती मैया कि किस प्रकार वन में आग लगी, किस प्रकार कन्हैया ने बचाया, कैसे भगवान ने पांचों पांडवों की क्षण क्षण रक्षा की है। कन्हैया समझाने लगे बुआ को, कुंती मैया से निवेदन करने लगे कि संसार का नियम है, जो होना था सो हुआ, अब मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए, हम जाएंगे। अगर कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो। धन्य है आज कुंती महारानी। कुंती महारानी अपने आंचल को आगे करके कहती है, हाँ अगर कुछ देना चाहते हो तो मैं मांग सकती हूँ। कहा बिल्कुल मांगिए, क्या मांगना है? विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। हे नाथ,
अगर विपत्ति में ही आप साथ रहते हैं तो मुझे वही विपत्ति दे दीजिए, मुझे सारी संपत्ति जो है सब हरण कर लीजिए। मुझे उस संपत्ति से बिल्कुल प्रेम नहीं जिस संपत्ति को पाकर के मैं आपको भूल जाऊं, आपका साथ छूट जाए। हे नाथ, विपदा सांत्वना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, आपके झोली में जितना दुख हो वह सारा दुख आज इस कुंती के आंचल में डाल दे, जिससे जब दुख में मैं रहूंगी, विपत्ति में रहूंगी तो हर क्षण तेरा नाम जपती रहूंगी। अगर कदाचित सुख में रही तो हो सकता हो तेरा नाम जपना भूल जाऊं, इसलिए मुझे सुख की चाह नहीं, कन्हैया अपने सारे दुख को मुझे दे दे। और जब इतना मांगा तो भगवान तो आनंद की खान है। भगवान के पास दुख है ही नहीं, विपत्ति है ही नहीं, तो कहां से दे। भगवान कन्हैया मुख को मोड़कर पीछे मुड़कर चले गए। फिर जाकर के सुभद्रा से मिलते हैं, बहना कुछ चाहिए तो मांग ले। धन है आज कहती क्या है कि हाँ भैया, अगर देना चाहते हो तो एक ही आशीर्वचन हमें दे दीजिए कि कृष्ण स्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्दैव में दिशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कथवा त्वगीत कंठावरोहण विभो स्मरणं कुतास्तु। हे नाथ, ये आशीर्वचन प्रदान कर दीजिए कि जब मेरा अंत समय आए और मेरे कंठ अवरुद्ध होने लगे तो उस समय मुझे संसार की कोई माया ना सताए, मेरी जिह्वा पर सिर्फ आपका नाम आ जाए। यही आशीर्वचन प्रदान कर दीजिए। भगवान कन्हैया ने आशीर्वाद प्रदान किया और पुनः चलने के लिए तैयार हो गए भगवान। और भगवान चलने के लिए तैयार हुए, रथ आया तैयार होकर के पास में। जैसे ही रथ आया, भगवान रथ पर विराजित होने के लिए एक पैर को भगवान रथ पर रखने के लिए ऊपर उठाते हैं, दूसरा पैर जमीन पर ही। और इसी बीच होता क्या है महाराज कि भगवान देख रहे हैं कि चीखते चिल्लाते हुए स्त्री चली आ रही है। और जब वह पास भागते हुए आई, कृष्ण कृष्ण कृपालोतम, जैसे ही भागते हुए आई, कन्हैया ने देखा ये तो उत्तरा है। भगवान ने सोचा आखिर उत्तरा को क्या होगा। जो रथ पर आरूढ़ होने के लिए उद्यत थे नीचे आ गए और देख रहे हैं तो वह जो दुष्ट पापी अश्वत्थामा था वह उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, किनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं। भगवान नारायण ने जैसे ही देखा, अब विचार करने लगे। कन्हैया ने सोचा अगर इसका गर्भ नष्ट हो गया तो कौन बचेगा, कौन सेवा करेगा, कौन हस्तिनापुर का राजा होगा। क्योंकि अभिमन्यु तो मारा गया है, उसकी पत्नी के गर्भ पर भी ब्रह्मास्त्र चला दिया पापियों ने। भगवान देखते ही देखते एक रूप में सबके सामने विराजित थे और एक सूक्ष्म रूप धारण करके जाकर गर्भ में उत्तरा की गर्भ की रक्षा करते हैं। कि हमारे भगवान की कृपा दयालुता इतनी ज्यादा है। और पुनः भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और जो भगवान जाने के लिए उद्यत हुए थे वह फिर से रुक गए। भगवान कहा कुछ दिनों तक रखता है और रहना पड़ेगा यहाँ। फिर पुनः भगवान जब कुछ समय व्यतीत हुआ, पुनः उद्यत हुए, तैयार हुए कि अब तो हमें चलना ही चाहिए क्योंकि बहुत समय हो गया, अब हम यहाँ क्या करेंगे। फिर जब भगवान तैयार हुए तो युधिष्ठिर जी ने कहा कन्हैया जा तो रहे हो लेकिन ठीक है, साथ में अर्जुन को लेके जाओ, तुम अकेले कैसे जाओ। और अर्जुन को साथ भेजते हैं कन्हैया के। कन्हैया अर्जुन को लेकर चलने लगे। कहते हैं नाथ, जब तक युद्ध हुआ आप मेरे सारथी थे, अब मैं आपका सारथी बनूंगा। अर्जुन स्वयं रथ को चलाते हुए गए और ले जाकर के महाराज द्वारिकापुरी छोड़ते हैं भगवान को। और अर्जुन वहां निवास करने लगे, रहने लगे। कहा कुछ दिन अब यहाँ व्यतीत किया जाए। और इसी बीच हुआ क्या, जरा नाम का बहेलिया भगवान ने लीला किया। भगवान बाहर गए थे, वृक्ष के नीचे बैठे थे, वह
बाणों को चलाया और भगवान के चरण बिंद में आकर लगा और भगवान लीला पूर्ण करके स्वधाम गमन कर गए। जो भगवान स्वधाम गमन कर गए, प्यारे यह बात अर्जुन को पता लगी। अर्जुन उदास हो गया, परेशान हो गया और जाने से पहले भगवान ने सारी गोपिकाओं का भार अर्जुन को प्रदान किया था कि तुम सबको सुरक्षित हस्तिनापुर लेके जाना। अब अर्जुन सारी गोपिकाओं को लेकर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही प्रस्थान किया वन में पहुंचा, प्यारे बिल्लों ने देखा और सुंदर सुंदर गोपिकाओं को देखकर बिल्लों ने आक्रमण कर दिया अर्जुन के ऊपर। वही अर्जुन है, वही गांडीव था, उनके ही बाण थे, और लेकिन अर्जुन युद्ध करते करते आज परास्त हो गए। सारे बिल्लों ने अर्जुन को परास्त करके गोपिकाओं को छीन लिया। अब अर्जुन को यह आभास हुआ कि हमारा वही गांडीव, वही बाण, लेकिन आज कोई बल नहीं चल रहा है, क्योंकि कभी भी मानव बलवान नहीं होता। पुरुष न होते बलवान है, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन है, वही बाण है, लेकिन समय बदल गया। आज क्या है कि कन्हैया साथ नहीं है। बस अर्जुन परेशान होकर, उदास होकर जो हस्तिनापुर की तरफ बढ़े हैं, पहुंचे हैं, बाल बिखर गए हैं, मुकुट गायब है। युधिष्ठिर ने देखा, कहा रे क्या हुआ अर्जुन, तुम इतने दुखित क्यों हो, परेशान क्यों हो, रुदन क्यों कर रहे हो? क्या आपके द्वारा किसी गाय की हत्या हो गई? क्या किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया? क्या किसी संत का अपमान हो गया? क्यों तुम परेशान हो, क्यों रुदन कर रहे हो? और आपका मुकुट कहाँ गया और सच्चा श्रृंगार आपने नहीं किया, आखिर बात क्या है? अब इतना पूछते ही तो अर्जुन और जोर से रोने लगे। इतने में भी नकुल सहदेव सब आ गए, सब पास खड़े होकर पूछने लगे, भैया क्या बात है, हमें बताइए। भीम ने कहा, आप बताओ, हमें गदे लेकर चलता हूँ, क्या किसी ने आपको अपमान किया? तो अर्जुन हाथ जोड़कर कहते हैं, नहीं भैया, किसी ने अपमान तो नहीं किया। फिर क्या हुआ? वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, एन में अमतं तेजो देव विषमापनं महत। हे नाथ, जिनके सहारे हमने महाभारत का युद्ध पे विजय प्राप्त किया, जो सदा हमारे सुख में खड़े रहते थे, हमारे दुख में खड़े रहते थे, आज वो हमको छोड़कर चला गया। कौन चला गया अर्जुन, नाम तो बताओ। अर्जुन कहते हैं, बड़े भैया महाराज, आज द्वारिकाधीश हमारे साथ नहीं रहे, भगवान कन्हैया स्वधाम गमन कर गए। इतना सुनते ही तो पांचों पांडव जोर जोर से विहल करके रुदन करने लगे। आज मेरा नाथ मुझे छोड़कर चला गया। जब तक कन्हैया साथ था, प्यारे इस प्रकार से सुरक्षा करता था, पांचों पांडवों की इस प्रकार से रक्षा करता था कि लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। जैसे एक पुत्र की सुरक्षा एक माता पिता करते हैं, उसी प्रकार कन्हैया पांचों पांडवों की पग पग पर रक्षा करता। माता पिता का क्या धर्म है, पुत्र की कैसे सुरक्षा करें? कहा, जब पुत्र 5 वर्ष का तक ना हो जाए तो पुत्र का लालन पालन करना चाहिए, लेकिन जो ही 5 वर्ष से अधिक हो तो ताड़े, उसके ऊपर शासन करना चाहिए, उसको अनुशासन में रखना चाहिए, नियम से रखना चाहिए। क्योंकि अगर 5 से 10 वर्ष के बीच में वह बिगड़ गया, फिर सुधर नहीं पा सकता। और 10 वर्ष के बाद यदि आप चाहते हैं तो नहीं, क्योंकि प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पवित्र वदाचरे। 10 से 16 जो होता है, इस समय उससे मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। और जब 16 पार हो जाए तो कहा, महाराज फिर उससे न कुछ कहना चाहिए, न बोलना चाहिए, बस समान व्यवहार में रहना चाहिए।
अगर आप अधिकार करोगे फिर भी आपको की नहीं सुनेगा। इसलिए जब तक चल सके उतना ही शासन अनुशासन है। और पांचों पांडव विलाप करके रुदन करने लगे, मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, क्योंकि गोविंद के बिना तो हम किसी काम के नहीं हैं। पांचों पांडवों ने बड़ा विलाप किया। आकर के संतों महात्माओं ने समझाया, इसी बीच प्यारे जो उत्तरा थे, जिस गर्भ की सुरक्षा भगवान करके गए थे, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे पुत्र को जन्म दिया वह उठकर बैठ गया, और जैसे ही बेटा जमीन पर वह चारों तरफ देखने लगा। क्या देख रहा है? कहा मानो वह उसी मानो को ढूंढ रहा है जो गर्भ में जाकर उसकी सुरक्षा किया। अब जब भगवान कन्हैया वहां हो तब तो देखिए, पर इच्छा जानने सह परीक्षिता, मानो दूसरे की इच्छा को जानना चाह रहे हैं, तो उनका नामकरण रख दिया संतों ने परीक्षित, विष्णुरात्रि। इस प्रकार से विष्णुरात्रि नाम हुआ, लेकिन परीक्षित के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त किया। जब 5 वर्ष के हुए परीक्षित जी, तो राज तिलक करके पांचों पांडव बद्रिकाश्रम की तरफ चले गए स्वर्गारोहण कर। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। 4 पांडव तो रास्ते में ही गल गए। एक युधिष्ठिर ऐसे थे जो सशरीर स्वर्गारोहण के लिए पहुंचे, बाकी कोई ना पहुंच पाया। इनका भी एक अंगुली गल गया। संतों ने कहा महाराज ये तो धर्मराज थे, तब ये क्यों ना पहुंच पाए सशरीर? कहा क्योंकि जीवन में इन्होंने एक अधर्म किया था। क्या? कहा जब अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया तो भगवान कन्हैया ने युधिष्ठिर से ही पूछवाया, क्योंकि और किसी की बात का कृपाचार्य को विश्वास न था। तो उन्होंने सत्य बोला, सही वो बताया। लेकिन महाराज जब तक बताते, जब तक द्रोणाचार्य सुनते, तब तक इधर भीम ने और सबने मिलकर के शंख ध्वनि कर दी। और जैसे ही शंख ध्वनि कर दी, तब यह ना सुन पाए कि अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजर, न रहे कि कुंजर कहते, तब तक यह सुन ना पाए द्रोणाचार्य, और महाराज मृत्यु। इस कारण का एक अंगुली था जो गल गया रास्ते में, बाकी सशरीर पहुंचे। राजा परीक्षित जब और कुछ बड़े हुए, राजपाट करने लगे। एक दिन राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि हमने अपने पूर्वजों का बड़ा नाम सुना है, जो हमारे दादा लोग हैं। कोई कहता है भीम बड़े बलशाली थे, कोई कहता अर्जुन बड़े बलशाली थे। सिर्फ नाम ही नाम छोड़ करके गए कि कुछ धन भी छोड़ के गए? हाँ। अब ये युधिष्ठिर परीक्षित जी के मन में जब विचार आया, तो पांचों बाबा के कमरे अलग थे, बड़े सुंदर से सज्जित उनको सजा कर रखा था सब लोगों ने। अब परीक्षित सबके कमरे में प्रवेश किए। नकुल सहदेव के कमरे में गए, बढ़िया सुंदर तलवार सजी रखी है। अर्जुन के कमरे में गए, गांडीव रखा है। युधिष्ठिर जी के कमरे में गए, बढ़िया धर्मशास्त्र है। लेकिन जो भीम जी के कमरे में प्रवेश किया, दृष्टताम रजस मंजुषा, एक बढ़िया सुंदर चांदी की पेटी इनको दिखती है। जो चांदी की पेटी दिखती है, अब पास पहुंचे परीक्षित ने जैसे उस पेटिया को खोला है, तो देखते हैं तो इसके अंदर बड़ा सुंदर मुकुट रखा हुआ, जिसमें सोना चांदी हीरा मोती आज से जड़ित है। देखते ही परीक्षित प्रसन्न हो गए कि जरूर ये मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए रख के रखा है। वो सोचते थे कि नहीं देंगे, वह नहीं तो हम वैसे ही इसको ले लेंगे। और राजा परीक्षित उस मुकुट को लेकर के अपने सर पर धारण कर लिए। और यही गलती की महाराज। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े दानी राजा थे, लेकिन आज यही गलती किया कि बिना विचार किए उस मुकुट को धारण कर लिया, और जिसका पश्चाताप उनको बहुत बड़ा करना पड़ा। इसलिए प्यारे निवेदन कर दे, जो आपके पूर्वजों ने आपके लिए संपत्ति छोड़ रखा है, वो आपके लिए ही छोड़ा है, किसी और के लिए नहीं। लेकिन उस संपत्ति को लेने से पहले एक बार जरूर विचार कर लीजिए कि कहीं आपके पूर्वजों ने ये जो संपत्ति आपके लिए बनाया, ये किसी का गला काट कर तो नहीं बनाया, किसी को परेशान करके तो नहीं बनाया। क्योंकि अगर किसी को परेशान करके बनाया हुआ धन होगा तो वह समूल विनाश कर देने वाला होगा। तो उसको लेने से पहले एक बार जरूर विचार करना चाहिए कि ये धन धर्म का है कि अधर्म का है।
अगर विचार नहीं करोगे महाराज तो सारी आपकी जीवन के साथ साथ पीढ़ी का भी अंत हो जाता है। अगर धर्मार्थ से बनाया हुआ धर्म है, धन है, तब तो काम आएगा, मंगलमय प्रसन्न करने वाला होगा। लेकिन अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन होगा तो कभी कल्याण नहीं करेगा। जीवन भर मानो किसी ना किसी कारण परेशान ही रहेगा। और आज परीक्षित जी ने विचार नहीं किया, उस मुकुट को लगाकर सर पे धारण करके अखेट खेलने के लिए चल दिए। मन में विचार आया, जो देखेगा सोचेगा महाराज दीक्षित कितना सुंदर मुकुट लगाए। राजा परीक्षित वन में जाकर अखेट खेले और जब वापस आने लगे तो वापस आते समय इनको एक दृश्य दिखा। दृश्य क्या देखते हैं कि नाते गुड़ा के यशोधराणा बद्ध्वा जले भयमस्त किंचित। राजा परीक्षित देखते हैं कि उनके सामने एक बैल खड़ा है जो एक पैर पर खड़ा है और एक गैया उनकी उस बैल के पास खड़ी है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। बैल रो रहा है, गैया भी रो रही है और एक काला कलूटा आदमी एक डंडे को लेकर निरंतर बैल को पीटता जा रहा है, पीटता जा रहा है। इस दृश्य को देखते ही राजा परीक्षित ने सोचा कि मेरे राज्य में यह कौन सा पापी है जो मेरे रहते हुए बैल को पीट रहा है और गाय का अपमान कर रहा है। तुरंत राजा परीक्षित पास पहुंचकर अपनी तलवार को निकाल लिया। कहा, रे दुष्ट, बद्ध्वा जलेर्वै भयमस्त किंचित। मेरे जैसे राजा के रहते हुए तुमने इस प्रकार का पाप कैसे किया? मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे ही क्रोध करके तलवार को निकाल कर भय दिखाने लगे, अब तो वह जो मानव था तुरंत हाथ जोड़ करके महाराज उनके चरणों में आ गया। चरणों में आकर निवेदन करने लगा, महाराज हम क्या करें, फिर हमें कोई शरण ही आप दे दीजिए। राजा परीक्षित ने सोचा कि ये पाप किया इसे छोड़े ना, लेकिन राजा का धर्म है अगर कोई शरण ग्रहण कर ले तो उसे मार भी नहीं सकते। अभी शरण में आ गया तो इसकी सुरक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। तो राजा परीक्षित ने कहा, पहले तो अपना परिचय बताओ, तुम हो कौन? जैसे ही परिचय पूछा महाराज, तुरंत ही कलयुग वह जो मानव था वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज मैं कलयुग हूँ। जैसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर आया, वैसे द्वापर के बाद कलयुग का आना सुनिश्चित हुआ है और अब मेरा समय आने वाला है, इसलिए मैं आ गया हूँ। कहा, अच्छा तो आप में गुण क्या है, दोष क्या है, इसको तो बतलाओ। कलयुग ने कहा, महाराज मेरे अंदर इतना बड़ा गुण है कि ऐसा गुण किसी युग में था ही नहीं। कहा, कौन सा गुण? कहा, महाराज जो फल सतयुग में समाधि लगाने से, त्रेता में ध्यान करने से, द्वापर में तपस्या करने से मिलता था, वही फल कलयुग में भगवान का नाम ले लेने से मिल जाता है। ये मेरी विशेषता है। कहा, अच्छा अवगुण क्या है? कहा, अवगुण तो इतने भरे पड़े हैं महाराज कि जितने भी बेईमानी को करवाना है, किसी को मारना है, पीटना है, अब ये सब काम इसके लिए कलयुग जाना ही जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, जब तुम्हारे अंदर अधर्म अधर्म ही बड़ा है, तुमको नहीं रहने देंगे। कहा, महाराज लेकिन इतना बड़ा गुण भी तो है कि मानो को कुछ करना नहीं, सिर्फ भगवान का नाम ले ले तो उसके ऊपर कृपा हो जाएगी। कलयुग केवल हरे गुण गाह, कलयुग केवल हरे गुण गाह, गावहि नर पावक भव भाव, गावहि नर पावक भव भाव। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। महाराज कलयुग केवल नाम आधारा,
सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन इससे सरल युग कोई हो ही नहीं सकता। राजा परीक्षित ने कहा कुछ भी हो ऐसा करो, जब तक मैं हूं तब तक तुम नहीं आ सकते, मेरे न रहने के बाद भले आ जाओ, लेकिन मैं जब तक हूं नहीं आने दूंगा। फिर कहा अच्छा ये दोनों कौन है जो बैल और लाए थे? उससे परिचय पूछा तो बैल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहा महाराज मैं धर्मराज हूं। राजा परीक्षित ने कहा धर्मराज ये बताइए आप एक पैर पर क्यों खड़े हैं? कहा महाराज क्या करें, अब कलयुग आ रहा है तो एक पैर पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सतयुग में हमारे पास 4 पैर थे, त्रेता में 3 बचे, द्वापर में 2, कलयुग में एक ही पैर बचा है। धर्म के जो 4 पग थे महाराज, सतयुग में क्या था? लोगों के पास दया था, दान था, तपस्या थी और पवित्रता थी। और जब त्रेता आया तो एक कट गया, द्वापर आया तो 2 ही बचा, और कलयुग में सिर्फ एक ही बचा है ना। लोगों के पास पवित्रता रह गई, कहाँ पवित्रता? खान पान का इस प्रकार से पवित्रता हो गया है लोगों के पास महाराज। उसी में जैसे पहले जानवरों को एक हौदे में डाल दिया जाता था, सब खाते थे, वैसे उसी वही युग चल रहा है, लगा दिया जाता है बफेलो सिस्टम, सब खाते हैं, ये पवित्रता है। दूसरा कहा दया इस प्रकार से है कि महाराज अगर अपना फायदा होने लगे तो चाहे पड़ोसी को मारना क्यों ना पड़ जाए, भाई अपना सगा क्यों ना हो उसको भी मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपना अगर नुकसान होने लगे तब अपना फायदा होना चाहिए बस, नहीं तो दया सिर्फ वहीं तक दिखेगी जहां तक हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। तो लोगों के अंदर दया का भी भाव छूट गया। कहा तीसरी तपस्या, तो तपस्वी तो इतने हैं प्यारे कि सारा काम करेंगे, भोजन करेंगे, स्नान करेंगे, यात्रा करेंगे, कोई काम नहीं याद आएगा, लेकिन संजोग बस जल्दी तो पूजा पाठ करते नहीं। लेकिन अगर कदाचित माला जपने के लिए बैठ गए तो अगर 10 मिनट के लिए बैठे तो 10 काम उसी समय याद आएगा जब माला जपने बैठे। 24 घंटे में 23 घंटे काम नहीं याद आएगा, लेकिन जब माला जपने बैठेंगे तब याद आएगा, अरे ओ डब्लू की मम्मी गैया को चारा दिया कि नहीं दिया? हाँ माला जप रही चारा याद आ रहा। फिर क्या उसने कहा था पैसा देने के लिए, दिया कि नहीं दिया? माने जितने काम हैं वो सारे सिर्फ माला जपते समय याद आते हैं। तो तपस्या इस प्रकार की हो गई है। कहा तुम्हारा अब बचा क्या है? कहा एक पग बचा है सिर्फ कलयुग में, वह दान। अगर मानव अपना कल्याण चाहता है तो सिर्फ दान करने से ही उसका कल्याण हो सकता है, बाकी 3 साधन तो हट ही गए हैं, वह चाहकर भी नहीं बांट सकता। इसलिए कलयुग में दान का जो साधन है, दान का जो पद है वही धर्म के पास है, और अगर दान भी जो नहीं प्रदान करता तो उसकी कलयुग में क्या गति होगी प्यारे वही जान सकता है। तो दान ही कल्याण का साधन है, बाकी दान के सिवा कलयुग में और कोई तप साधन रह नहीं गया है। पुनः परीक्षित महाराज ने गैया से पूछा आप कौन हो? गैया ने सुंदर रूप धारण करके कहा महाराज हम तो पृथ्वी हैं। कहा आप क्यों रुदन कर रही? तो कहा इसलिए रुदन कर रही हूँ कि कलयुग का समय आ रहा है, इतने पापाचार दुराचार बढ़ जाएंगे, उनका मैं पाप का बोझ कैसे सहन करूंगी, उस बोझ को सोच करके मैं परेशान हूँ, इसलिए मुझे आंसू आ रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा तुम लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जब तक मैं हूँ ना तो धर्म पर कोई आ जाएगी, ना पृथ्वी पर कोई आ जाएगी। और कलयुग को कहा देखो जब तक मैं हूँ तब तक तुम रह नहीं सकते यहाँ से। कलयुग ने कहा ठीक महाराज, लेकिन कोई स्थान तो रुकने के लिए दे दीजिए, मैं आपका शरणार्थी हूँ। जब स्थान मांगा तो स्थान दिया महाराज, 4 स्थान प्रदान किया परीक्षित जी ने। दूतम पानम स्त्रियासूनः यत्र धर्मश्चतुर्विधः। पहला स्थान दिया, कहा जहां लोग शराब पीते हैं, जहां शराबी रहते हो तुम उस स्थान पर वास करो। तो जहां शराबी रहते हैं वहां कलयुग का वास होता है। दूसरा कहा हमारा स्त्रियासूनः, जहां पर वैश्याएं रहती हैं, वैश्यालय हो तुम वहां जाकर वास करना। तो कलयुग का दूसरा स्थान दे दिया। तीसरा क्या दिया? कहा जहां हिंसा हो,
तुम वहां रहना जहां मार काट पीट होते रहे, वहां अपना स्थान जाके बना लेना, तुरंत प्रवेश कर जाना। कहा ठीक है महाराज। कहा और क्या करेंगे? कहा दूतम पानम स्त्रियाशु नः, जहां पर लोग झूठ बोलते हैं उस स्थान पर जाकर वास कर लेना। जुआ खेलने वाले जहां रहते हो, क्योंकि जहां जुआड़ी बैठेंगे वहां झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। तो जो ताश खेलता है, ताश जहां खेला जाता है वहां पर भी कलयुग का वास हो जाता है। इसलिए महाराज, हाँ, जो बड़े बुजुर्ग कह रहे थे, कहावत कहा करते थे कि जो खेलेगा ताश उसका होगा सदा सत्यानाश। इसलिए जहां ताश के पत्ते फेंके जाए वहां कलयुग का वास हो जाता है। और शराबी जहां हो वहां भी होता है, क्योंकि महाराज शराबी कहा, शराबियों का लक्षण होता है ना, शराबी अपने आप को ही भगवान समझ बैठता है। हाँ, हम लोग गए महाराज कथा करने कन्नौज के पास, तो वहां पता है क्या स्त्रियां थी कि कहीं गलियों में गुनगुनाते हैं, कहीं नाली में गिर जाते हैं। शराबी ऐसे देवता हैं जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। अगर ज्यादा पी लिए तो कहीं रोड के किनारे गिर गए पता नहीं होता, और कुत्ता भी आया, मौका देखा, वो भी जल चढ़ा कर चला गया। तो ऐसे देवताओं से भी सावधान रहिए, वहां भी कलयुग का वास हो जाता है। परीक्षित ने 4 स्थान दिया तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज कलयुग की महाराज आपने जितने स्थान दिए सब मार काट के स्थान है, कोई शांति का स्थान तो दे दीजिए जहां हम जाकर सो सके, क्योंकि जहां ताश खेलेंगे लोग वहां भी शोरगुल होगा, सो नहीं पाएंगे। जहां हिंसा होगी वहां भी शोरगुल होगा, जहां वैश्यालय होगा वहां भी शोरगुल होगा, जहां पर महाराज शराबी रहेंगे वहां भी शोरगुल होगा, कोई शांति का स्थान दीजिए। तो समझ ना पाए, राजा परीक्षित के मुख से निकल गया, जाओ ठीक है, अब तुम्हें शांति का स्थान चाहिए तो कपट से कमाए हुए सोने में तुम वास करो। जैसे ही कहा महाराज, कपट से कमाए हुए सोने में तुम वास करो, कलयुग को तो मौका मिल गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि सोने में कलयुग का वास होता है, सोने में कलयुग का वास है और सोने में भगवान का भी वास है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कंचनम, धातुओं में अगर मैं कुछ हूं तो मैं सोना हूं, लेकिन ईमानदारी का होना चाहिए। अगर वह कपट का चुराया हुआ है तब उसमें भगवान नहीं कलयुग का वास हो जाएगा। इसलिए सोने की चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, स्वर्ण की चोरी कभी करनी नहीं चाहिए। अब जैसे ही परीक्षित ने कहा सोने में वास करो, जो कपट का कमाया हुआ हो, परीक्षित को मौका मिल गया। जो परीक्षित ने मुकुट लगाया था कलयुग को मौका मिल गया, और वहां जाकर के राजा परीक्षित के सर पर विराजित जो मुकुट था उसी में वास कर गया, क्योंकि वह कपट का कमाया हुआ धन था। भीम जरासंध को मार करके उस जरासंध का मुकुट ले आकर रख दिए थे, और वही मुकुट परीक्षित धारण किए थे, और आज कलयुग उसमें वास कर गया। जैसे ही सर पर वास किया, वहां जाकर राजा परीक्षित की बुद्धि को इस प्रकार से भ्रष्ट कर दिया कि महाराज आगे बढ़े। आगे समीक ऋषि का आश्रम था, जो समीक ऋषि के कुटिया के पास पहुंचे तो ऐसी बुद्धि बिगाड़ दिया कलयुग ने कि जो सदा प्रणाम करते थे ऋषियों को, आज वही राजा आकर के समीक ऋषि तपस्या में बैठे थे, उनके सामने खड़े होकर कहते हैं, जल मुझे पीने के लिए दीजिए। महात्मा जी, मैं आपके क्षेत्र का राजा हूं, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल प्रदान करिए। जल की याचना किया, 2-3 बार जल मांगा, लेकिन अब तो तपस्या में बैठे थे, उनको क्या पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब इस प्रकार से बुद्धि भ्रष्ट कर दिया कलयुग ने। कहा लगता है कोई ढोंगी बाबा है जिसकी तपस्या में भंग करता हूं। समीप में ही मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा परीक्षित अपने बाणों से सर्प को उठाते हैं और ले जाकर के समीक ऋषि के गले में डाल दिया कि अगर सही सही तपस्या कर रहे होंगे तब तो पता भी नहीं चलेगा कि माला कोई डाल रहा है कि सर्प डाल रहा है, और अगर पाखंड कर रहे होंगे तभी तुरंत उठ करके भागेंगे। लेकिन महाराज पक्के तपस्वी समीक ऋषि को क्या पता कि गले में क्या कौन डाल के आ रहा है। मरे हुए सर्प को डाल दिया। समीक ऋषि फिर भी तपस्या में लगे रहे। राजा परीक्षित वापस अपने महल चले गए, और समीक ऋषि के जो शिष्य थे वो भागते हुए उसके पुत्र के पास गए जो नदी में स्नान कर रहा था, जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि।
और जाकर के श्रृंगी ऋषि से बताया। जैसे ही बताया कि एक अहंकारी राजा आया था, आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। अब इतना सुनते ही महाराज क्रोध आ गया श्रृंगी ऋषि को, और जल्दी से ही जल उठाया और जल उठा करके शाप दे दिया। इत लंघित मर्यादा तच्छकः सप्तमे हनिहि। तुरंत श्राप दे दिया महाराज कि जिसने जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं श्राप देता हूँ कि ठीक आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उस राजा के मृत्यु हो जाए। जैसे ही श्राप दिया महाराज, और सारे शिष्यों ने श्रवण सुना। सारे शिष्य बोलिए वृंदावन बिहारीलाल सरकार की। बड़े ही हमारे परम प्रिय शिष्य हैं, आप सेठ जी हैं, और हमारे जन्म स्थान मानभाता से चलकर आप आए, और अच्छे व्यापारियों में आपकी बड़ी सुंदर दिव्य किराना स्टोर आदि का सारा सामान जो यहाँ भंडारे में उपयोग हो रहा है, सब जो बस आपके यहाँ का है। बोलिए भागवत महापुराण की। तुम्हारा जैसे ही श्राप दे दिया और यह शिष्यों को पता लगा, सारे शिष्य जाकर के शमीक ऋषि से बताए। शमीक ऋषि तपस्या से उठे, कहा क्या हुआ? कहा महाराज कोई एक अहंकारी राजा आया था जो आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और आपके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उसे श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। जैसे इसने शमीक ऋषि ने सुना, कहा रे ये तो बहुत बड़ा पाप कर दिया श्रृंगी ने। अब राजा परीक्षित के जैसा कोई धर्मात्मा राजा कलयुग में हो नहीं सकता, और बिना विचार किए तुमने श्राप दे दिया, बहुत गलत काम किया है पुत्र। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, चलो और चल करके अवगत कराओ, राजा परीक्षित को बतला दो कि वह अपने मृत्यु को सुधारने के लिए कोई साधन कर ले। और इधर राजा परीक्षित जब महल में पहुंचे, अपने मुकुट को उतार करके रखा है, तो उनको बात याद आना शुरू हुई। उन्हें आभास हुआ मैंने ऋषि का अपमान किया। सोचने लगे सुबह जाकर हम उनसे क्षमा मांगेंगे। और संतों में और मानवों में यही अंतर है। राजा परीक्षित सोच रहे सुबह जाकर के उनसे क्षमा मांगेंगे, लेकिन शमीक ऋषि ने क्या कहा? सुबह तो विलंब हो जाएगा। सारे ऋषियों से कहा अभी राजा के दरबार में चलो, और राजा परीक्षित को इस बात की सूचना दे दो कि अपना मृत्यु सुधारने का उपाय। शमीक ऋषि रात्र को ही पहुंच गए, द्वार पर आए, संदेशा भिजवाए। राजा परीक्षित को पता चला, वह डर कर कांपने लगे, लगता है श्राप देने के लिए आए हैं। फिर भी राजा परीक्षित अपने राजर्षि वेश को त्याग करके संत वेश धारण करके महाराज के पास गए, चरण बंदन किया, और जैसे ही विराजित हुए तुरंत शमीक ऋषि ने अवगत कराया कि मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है। हे राजन, तितिक्षया करुणया मैत्रा चाखिल जन्तुषुः श्रमत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। अब तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, उन 7 दिन में अपने जीवन को सुधारने का कोई मार्ग ढूंढ लो। राजा परीक्षित ने कहा महाराज मैं वैसे भी साधु वेश बना कर आया हूँ, अब मैं कुटिया में अपने महल वापस क्यों जाऊंगा? और संतों के पास आकर के अगर मुझे परेशान होना पड़े तब मेरा जीवन धिक्कार है। अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, आपकी चरण शरण में बैठा हूँ, आप ही मेरे जीवन को सुधारने का मार्ग प्रशस्त करें। अब सारे महंत संत बैठ गए, परीक्षित भी विराजित हो गए। सुबह हो गई, आपस में मंत्रणा करने लगे, ऐसा क्या किया जाए जिससे इनका मृत्यु सुधर जाए, इनका जीवन तर जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि समय सिर्फ 7 दिन का है और 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। क्या किया जाए? सब बड़े चिंतित बैठे थे। इसी बीच महाराज एक दृश्य देख रहे हैं। दृश्य क्या देख रहे हैं कि तत्रान भवन भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामत मनो नवेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो बुद्धैश्यबालैरवधूतभेषा। सुखदेव महाराज जो कि बड़ा है,
अवधूत होश है, कौपीन धारण करके मार्ग से भ्रमण करते हुए चले जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे सोच रहे थे कोई बैरागी है, बाबा है, पीछे हास्य परिहास करते हुए चले जा रहे थे। और इसी बीच महाराज जैसे ही महात्माओं ने की दृष्टि पड़ी, गिरी ये तो कोई साधारण नहीं, ये साक्षात परमहंस सुखदेव महाराज आ रहे हैं। इतना देखते ही तो महाराज सारे ऋषियों ने कहा, राजन परीक्षित तेरा कल्याण हो गया, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो तेरा उद्धार हो गया। कहा कैसे महाराज, अभी तक तो आप सब चिंतित थे। कहा राजन ऐसा असमरणात् पुंसाम सद्या सुख्य पतन्ति तै, जो आ रहे चल करके ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान स्वरूप व्यास पुत्र हैं। जाओ और इनके चरण को पकड़ लो, अगर इनकी कृपा हो गई तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इतना सुनते ही राजा परीक्षित जाते हैं, सुखदेव महाराज के चरणों को पकड़ लिया। जैसे ही राजा परीक्षित ने चरण को पकड़ लिया, जो पीछे पीछे बच्चे हास परिहास कर रहे थे, अब तो सर डर के भाग गए कि जिसका महाराज पैर छू रहे हैं कोई बड़ा महात्मा है, हम लोग उसको समझ नहीं पाए। और जैसे ही चरणों को पकड़ लिया, सारे महात्मा भी आ गए और सारे महात्मा आकर बैठ गए, विराजित हो गए। सुखदेव महाराज विराजित हुए। कहा क्या बात है राजन बताइए। तुरंत हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने बिना कोई समय गवाए सुखदेव महाराज से निवेदन करने लगे। कहा महाराज एक प्रश्न है हमारे मन में, क्या कि अतः प्रक्षास्य संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं, ये बताइए महाराज, जिस मानव की मृत्यु 7 दिन में होनी हो और उसे ज्ञात हो जाए कि आज के 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, उस मानव को क्या करना चाहिए। जैसे ही प्रश्न किया महाराज, सुखदेव महाराज प्रफुल्लित हो गए। कहा राजन ये कोई आपकी ही बात नहीं है, ए बरियान ते प्रश्नः कृता लोक हृतो नृप। हे राजन, आपने जो प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न तो जगत के कल्याणकारी है, जगत का कल्याण करने वाला है, इसलिए मैं अवश्य आपको इसका उत्तर बतलाऊंगा। क्योंकि जो 7 दिन की बात आई है, तो 7 दिन में सिर्फ आपकी ही और किसी प्राणी किसी जीव की नहीं मृत्यु होनी है राजन। ये 7 दिन तो सारे संसार वालों के लिए है। इस संसार में जितने जीव हैं, जो भी संसार में आया है, सबको 7 दिन में जाना है। 7 के सिवा 8वां दिन किसी के लिए नहीं होगा। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यही 7 दिन है। 7 के में सबको जाना है। अब लेकिन किसका कौन सा दिन है किसी को पता नहीं होता, लेकिन 7 के सिवा 8वां किसी के लिए बनकर नहीं आएगा। तो सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, तो 7 दिन में तो सारी दुनिया को जाना है। और ये आपने जो प्रश्न किया, ये तो ऋतो लोक हृता नृप, ये संसार जग के कल्याण के लिए है, इसलिए मैं अवश्य बताता हूँ। और सुखदेव महाराज आसन लगाकर बैठ गए और परीक्षित बैठ गए, सारे ऋषि महात्मा बैठ गए। और सुखदेव महाराज कहने लगे राजन, एक रघुवंश के राजा हुए खटवांग, जिनके पास आप 7 दिन की बात कर रहे हो, 7 क्षण का समय नहीं था, फिर भी उनकी मुक्ति हो गई। और अभी आपके पास तो सारे 7 दिन बचे हैं। और विराजित होकर के बड़े प्रेम के साथ सुखदेव महाराज दिव्य सुंदर भाव से महाराज विराजित हुए। और राजा परीक्षित विराजित हुए, सारे संत महात्मा बैठकर आनंदित हो गए। कहा अब तो कल्याण हो ही जाना है, क्योंकि जो संतों का संग होता है, ये कल्याण करने के लिए होता है महाराज। जब तक संत का संग नहीं होगा, तब तक सत्संग नहीं होगा, और जब तक सत्संग नहीं होगा, तब तक विवेक नहीं होगा। जब तक विवेक नहीं होगा, तब तक अनुराग नहीं जगेगा। जब तक अनुराग नहीं जगेगा, तब तक भक्ति में मन नहीं लगेगा। जब तक भक्ति में मन नहीं लगेगा, तब तक शक्ति नहीं मिलेगी। और जब तक शक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। और जब आप कुछ कर नहीं सकते, तो जीवन व्यर्थ भटकते रहोगे, जीवन में कल्याण पा नहीं सकते। अगर कल्याण पाना है तो आपको भक्ति करना है, भक्ति से शक्ति पाना है, उससे अपने जीवन को सुधारना है। इसलिए महाराज संतों का संग करना ही जीवन का आनंद होता है। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे
तेरे अच्छे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी संतन के संग लागरो तेरी अच्छी बनेगी संतन संग करे पुण्य कमाई 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 राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी राम चरण अनुराग रे महाराज जब हम संतों के संग को करते हैं तो संत में पूजन का पाठ सेवा भाव सुंदर स्नान ध्यान करना बताते हैं जिसका फल क्या होता पूर्ण मिलता है। कहा अच्छा किसी का बन गया कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? अगर किसी का संतों के साथ मिलन से कल्याण हुआ हो तो बताइए। बड़ा सुंदर बताया महाराज का। हाँ जिन जिन लोगों ने संत का साथ किया उसका कल्याण अवश्य हुआ है। किसका हुआ महाराज? ध्रुज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई हर सुमिरन मेरे जागरू तेरी अच्छी बनेगी हर सुमिरन मेरे जागरू तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागरो तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागरो तेरी अच्छी बनेगी। संत महंत भगवान की से तुम्हें हंस करेंगे धागा से तुम्हें हंस करेंगे। जब संतों का संग करते हैं प्यारे तो कहते कागा से तुम्हें हंस करेंगे। जानते कैसे? एक समय की बात है, एक बार एक सरोवर था तो सरोवर के एक घाट पर कुछ संत लोग कागा के घाट पर सरोवर के घाट पर महाराज कुछ हंस जल पीने के लिए आए और जब जल पीने के लिए हंस आए तो सारे हंस जल पी रहे थे और एक छोटा सा हंस का बच्चा था। अब जल पीते पीते वह थोड़ा बगल में कीचड़ था उस कीचड़ में गिर गया। अब जब वह कीचड़ में गिर गया तो उसी सरोवर के थोड़ी दूर पर दूसरे घाट पर कौवे जल पी बैठ कर जल पी रहे थे।
अब जब कौवे जल पी रहे थे, अब उस हंस का बच्चा जब कीचड़ में गिर गया तो वह सफेद से काला दिखने लगा। तो उसने जब ध्यान से देखा, रे ये तो सफेद झुंड है, थोड़ी दूर पर देखा तो काली झुंड है कौवों की। उसके मन में विचार आया, लगता है कि मैं भूल गया अपने आप और मैं अपने साथियों का साथ छोड़कर इधर कैसे आ गया। वह भागता हुआ कौवों की झुंड में चला गया। अब हंस का बच्चा अपने आप को कौवा समझने लगा। अब वो कौवों की भाग काव काव करना सीखता, इधर उधर भटकता रहता। तो एक दिन की बात है, सरोवर पर महाराज वही कौवे सारे जल पीने के लिए आए। अब जब जल पीने के लिए आए तो वह हंस का बच्चा भी आया। अब उसको कीचड़ लगी, वह काला अपने आप को कौवा समझ रहा था। संतों ने देखा, कहा ये हंस का बच्चा कौवों की झुंड में क्या कर रहा है। एक संत कौवे के बच्चे को पकड़ लिया, हंस के बच्चे को पकड़ लिया जो कौवों के झुंड में कौवा अपने आप को समझ कर बैठा था। अब जब हंस के बच्चे को पकड़ लिया संत ने और उसे सरोवर में ले आकर के नहलाना शुरू किया। अब जैसे ही महाराज डुबकी लगाई, 1 2 3, अब जैसे ही 3 डुबकी लगाई तो जो मिट्टी लगी थी, जो कीचड़ लगा था, सब धुलकर साफ हो गया। और जब कीचड़ धुलकर साफ हो गया तो उसका भी शरीर एकदम सफेद हो गया, क्योंकि हंस है। अब जब अपने आप को देखा तो सोचने लगा, रे मैं तो हंस हूँ, कहाँ से कौवों के साथ रहता था। तब महाराज यही है कि कभी कभी क्या है कि मानो अपने आप को भूल जाता है कि मुझे करना क्या है। जैसे कि हर एक मानो भगवान को पाने का प्रयास करे तो पा सकता है, लेकिन कभी वो दुष्ट लोगों के साथ रह करके सोचता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वो संतों का साथ करता है तब पता चलता है नहीं कोई काम असंभव नहीं है, हो सकता है। बस निरंतर प्रयास करके भक्ति में लगने रहना है। उसी प्रकार महाराज अगर संतों को संग करोगे तो जैसे कागा को हंस बना दिया, उसी प्रकार हर एक मानव को संत बना सकते हैं। संत और भगवंत से मिलाने का अगर कोई सामर्थ्य है तो वो संत के अंदर ही है। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, उठ जाए तेरी अच्छी तो संसार में प्यारे 3 वस्तुएं ऐसी हैं, अगर उन 3 वस्तुओं का जो त्याग कर दे उसके जीवन में कल्याण हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अगर भगवान को पाना है तो 3 वस्तु का त्याग करना पड़ता है। जानते हैं क्या? ये बड़ी कठिन वस्तु है, लेकिन जिसने त्याग दिया उसको भगवान से मिलने में कोई रोक भी नहीं सकता। 3 आशा त्यागनी होगी। सुतबुत नारी 3 आशाएं, सुतबुत नारी 3 आशाएं। सुत यानी संतान, हाँ, जो संतान की माया में फंसा फिर फंसे रह जाएगा। वित्त पैसे के चक्कर में जो फंस गया फंसा रह जाएगा। तीसरी नारी। और इन 3 चीजों को जो महाराज, हाँ, बस उतना काम जितना काम, बाकी इससे अगर आसक्ति हो गई तब जीवन में आपके कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए इन 3 चीजों का त्याग करना जिसके जीवन में आ गया उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। कि सुतबुत नारी 3 आशाएं, सुतबुत नारी 3 आशाएं, सुतबुत नारी 3 आशाएं, सुतबुत नारी 3 त्याग सके तो क्या करो तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो क्या करो तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
शामे बहुत दिन सोई, मोहन शामे मोहन शामे बहुत दिन सोई, मोहन शामे जाग सके तो जागो तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जागो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगला गुरु तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगला गुरु तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संगला गुरु तेरी अच्छी बनेगी, संत भगवान की हो। और आज जो श्री महाराज सुखदेव महाराज को पाकर के परीक्षित जी गदगद हो गए और सारे संतों ने बता भी दिया महाराज कि जाने बिन न हो परतीत, बिन परतीत हो नहीं प्रीति। जब तक हम किसी के विषय में जानते नहीं तब तक प्रीति भी नहीं होती और बिना जाने कल्याण नहीं होगा। तो संतों ने बताया ये ऐसे महंत हैं, ऐसे भगवंत हैं जिनकी बड़ी महिमा है गहरे। अब राजा परीक्षित सुनते ही चरणों में गिर करके प्रश्न जैसे ही किया तुरंत आज प्रसन्न हो गए। सुखदेव महाराज की कोई ऐसा मिला जो हम अपने बड़ा सुंदर प्रश्न कर रहा है। हे राजन, आपने जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है इसलिए अवश्य बताऊंगा। और बैठ करके वंदना करके प्रारंभ कर दी। राजा परीक्षित से कहने लगे हे राजन, अब पहले आप ये समझो कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है। कल का पहला प्रश्न था कि मानव के लिए सबसे बड़ा परम धर्म क्या है। कल 6 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न ही था। तो वही आज सुखदेव महाराज बताने लगे, राजा परीक्षित से कहने लगे राजन, मानव के लिए सबसे बड़ा परम धर्म सर्वप्रथम परम धर्म जानना चाहिए। कहा महाराज क्या है परम धर्म। कहा दिन भर मंदिर में बैठकर घंटी बजाना परिक्रमा करना परम धर्म नहीं कहलाता। तभी क्या कहलाता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। सारे 18 पुराण 6 शास्त्र उपनिषद आदि यही कहते हैं कि सबसे बड़ा परम धर्म मानव जीवन का यही है परोपकार। परोपकार से बढ़कर कोई धर्म हो ही नहीं सकता। और अगर आपके द्वारा किसी को पीड़ा पहुंच गई तो सबसे बड़ा यही पाप है। पर पीड़ाय परपीडनम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। सबसे बड़ा पाप है किसी को पीड़ा पहुंचाना और सबसे बड़ा धर्म है परोपकार करना। अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते प्यारे तो किसी के जीवन में दुख देने का हमारा क्या अधिकार है। अगर सुख नहीं दे सकते तो किसी को दुख भी पहुंचाने का प्रयास ना करो। अगर आपके द्वारा किसी को दुख पहुंचता है तो सबसे बड़ा पाप होता है। और अगर आपके द्वारा किसी को पूर्ण परोपकार मिल गया, आपके द्वारा किसी को सहयोग मिल गया, कोई प्रसन्न हो गया तो यही सबसे बड़ा पुण्य हो जाता है। पूजा न कर सको, पाठ न कर सको, जाप न कर सको चलेगा, लेकिन अगर कोई आपके यहाँ दुखिया आ गया तो उसे भोजन करा दो, यही सबसे बड़ा पुण्य है। कोई असहाय बेटी है जिसके माता पिता नहीं है और आपने उसका विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न करवा दिया, यही सबसे बड़ा पुण्य है। कोई बालक गरीब है, इसके पिता की छत्र छाया उसके ऊपर नहीं है, आप उसको अच्छी शिक्षा प्रदान करा दो, यही सबसे बड़ा पुण्य है। और पता लगा कि हम 24 घंटे राम राम जपते रहे और अपने पड़ोसी में जो है वो भूखा मरता रहे तो जैसे मंत्र जप का कोई लाभ नहीं। तो
इसलिए प्यारे सबसे बड़ा धर्म है कि हमारे द्वारा किसी को जितना लाभ मिल सके। ये मानव देह इसीलिए भगवान देते हैं, इसीलिए भगवान ने 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 नेत्र दिए, किससे जितना लोगों को सुख दे सको दो, और उसी में आपका कल्याण है। यही सबसे बड़ा पुण्य का साधन है। और राजा परीक्षित को बताते हैं, सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन सर्वप्रथम पहला धर्म है परोपकार, और परोपकार करने के बाद फिर भगवान को पाना ही मानव का कल्याणकारी जीवन होता है। कहा नाथ भगवान को पाए कैसे, उपाय बताया। कहा भगवान को पाने के लिए जितेंद्रिय होना पड़ेगा। कहा जितेंद्रिय कैसे हो महाराज, जितासनो जित श्वास जित संग जितेंद्रिय। मानव को सर्वप्रथम श्वास जीतना होता है। जैसे पहले ऋषि महात्मा करते क्या थे, प्राणायाम, और प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणों को रोक के रखते हैं। ऐसा महाराज उनका 100 वर्ष व्यतीत हो जाता था, हजारों वर्ष तपस्या में लीन हो जाते थे। कैसे, प्राणायाम के माध्यम से। तो मानव को सदा प्राणायाम करके अपने श्वासों को बचाना चाहिए, क्योंकि मानव का जो जीवन है ये किस पर निर्भर है। कहा भगवान दिन नहीं गिनते, भगवान समय नहीं गिनते, भगवान के यहाँ शेष हो तो आपकी श्वास की काउंटिंग हुई है। तो आप जितना अपनी श्वास बचा लोगे प्राणायाम करके, उतनी आपकी आयु लंबी हो जाएगी, और जितना खर्च कर दोगे उतना जल्दी सितारा। इसलिए श्वासों को बचाने का प्रयास करिए। कैसे, कहा प्राणायाम करके, भगवान नारायण का ध्यान करें, श्वास को प्राणायाम पे रोकने का प्रयास करें। जब ब्रह्मरंध्र पे हमारा वह प्राणायाम के माध्यम से हमारा यह श्वास स्थिर होता है, तो हम भगवान नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश का हृदय में दर्शन करें, नाभि में, मस्तक में। और जितना देर तक हम दर्शन करते हैं वही हमारा समय कल्याणकारी हो जाता है। दूसरा क्या है, जितासनो जित श्वास। आसन जीती। आसन कैसे जीते, कहा मानव को बैठने का प्रयास करना चाहिए। पहले आप 10 मिनट बैठिए, फिर आधे घंटे बैठिए, फिर 2 घंटे बैठिए, फिर 4 घंटे बैठिए। एक समय ऐसा हो जाएगा कि आप दिन भर बैठे रहोगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब आपसे कोई कहे महाराज नहीं आप दिन भर बैठे रहना, तो एक दिन बैठ जाओगे तो 1 महीना बैठने के लायक नहीं रह जाओगे। क्योंकि अभ्यास करके अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। इसलिए आसन पर बैठने का अभ्यास करें। पहले हम प्रभु की भक्ति करें। कहते महाराज भक्ति में बैठते हैं तो पैर दर्द करने लगता है, इधर उधर पैर ही करने लगते हैं, माला नहीं जप कर पाते। तो जब आपका पैर दर्द करेगा तो माला का जाप हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आसन जीतने की विधा हमारे सनातन धर्म में बतलाई गई कि आसन पर बैठने का प्रयास करिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन, जब आप उसी पे प्रयासरत हो जाओगे तो अपने आप वह सिद्ध हो जाएगा। लोग कहते हैं कि आसन सिद्ध हो गया है, आसन की भी सिद्धि हो जाती है। तो क्या करें, कहा आसन को जीतिए, फिर श्वास को जीतिए। फिर तीसरा क्या है, जितासनो जित श्वासो जित संग जितेंद्रिया। तीसरा संग जीतिए। जब तक आप संगत पर विजय नहीं पाओगे तब भी भगवान की कृपा नहीं होने वाली है। संगत कैसे करें, कहा साधु की संगत करो, अच्छे लोगों की संगत करो, क्योंकि लोग जिस सभा में बैठेगा वैसे उसको विचार और बुद्धि मिलेगी। आप किसी ड्राइवर के पास बैठोगे तो वही बताएगा कि गाड़ी में कितना डीजल लगता है, कि कैसे गियर लगता है, कितना चलती है। हाँ, किसी महाराज मैकेनिक के पास बैठोगे तो कौन सा रिंच किस नट में फिट होता है बताएगा। सब्जी वाले के पास बैठोगे तो सब्जी बेचने का तरीका बताएगा। किसी बढ़िया सुंदर, हाँ जैसे हमारे गिरीश चाचा हैं, समीक्षा अधिकारी हैं सचिवालय में, ऐसे किसी अधिकारी के पास बैठोगे तो आपको सारे उत्तर प्रदेश की जानकारी दे देगा, किसकी कहाँ नियुक्ति है, कौन कहाँ है, अच्छी अफसरों की जानकारी मिल जाएगी। तो आप जिसके पास बैठोगे वैसी जानकारी मिलेगी। और अगर संतों के पास बैठोगे प्यारे तो भगवंत कैसे मिलेंगे ये जानकारी सिर्फ आपको संत के